दोस्तों इस वीडियो में मैथ मॉडल सेट का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सारा प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इस पर भी पूछने का संभावना बन रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से एक बार खुद अपने घर पे ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। देखिए पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है, करा कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। रेंज पूछा गया, यहाँ पे इतना अंक दिया गया है 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 और यह सभी का परिसर पूछा गया है। तो किस तरह से ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे महत्तम मान कौन है, तो सबसे महत्तम मान 30 है और सबसे न्यूनतम मान तो 9 है, तो उसको घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 21 आ जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन डी में 21 दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। परिसर पूछेगा तो क्या करेंगे, महत्तम में से न्यूनतम को घटा देना है, तो हमसे क्या निकल जाएगा, परिसर का मान निकल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 दिया गया है। कह रहा है कि 4 इसमें द्विघात बहुपद दिया गया है। ऑप्शन में जो है 4, ये 4 द्विघात बहुपद है। तो इनमें से कौन द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का योग होगा वो -3 होगा और गुणनफल का जो मान होगा वो 2 होगा। तो आप चाहे तो मूल निकाल के भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा हमको नहीं करना है। फार्मूला आपको क्या बताए थे द्विघात समीकरण में, फार्मूला x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x यानी कि शून्यकों का योग माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह आपका फार्मूला बताए थे, तो यह फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला से संबंधित आपका मैट्रिक परीक्षा में लघु उत्तरीय में 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो x² है तो यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए शून्यकों का योग कितना है, तो -3 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और x माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल का योग 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आगे देखिए x², तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3x हो जाएगा और माइनस यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस के फार्मूला में रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 2 दिया गया प्लस में ना दिया गया है, तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस होना चाहिए और यहाँ -2 हो जाएगा। तो x² -3x -2 देखिए तो कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया गया x² -3x और -2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार समझिएगा फिर से, यह क्वेश्चन इसे VVI लगा लीजिए, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, शायद इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, फार्मूला याद रखना है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो x² के x² लिख दिए, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह दे दिए और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -3 है, तो -3x और माइनस यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस कितना है, तो 2 है। यह गुणनफल का योग दिया गया है, प्लस में दिया गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली आ गया x² -3x -2, ऑप्शन सी इसका सही होगा। यह फार्मूला बस याद रखिएगा, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। इसमें से शून्यक आपको ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। समीकरण जो दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 2 दिया गया है, तो इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 हम गुणनखंड के, तो किस तरह से गुणनखंड ज्ञात करना है, तो a का मान यहाँ पे x है और c है जो c का मान 2 है, तो a गुना c करेंगे तो a का मान यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 गुना 2 बराबर कितना, 2 का गुणनखंड आप कीजिए। तो हम 2 का गुणनफल करना है, इस तरह से करना है कि आपका जो प्लस और ब्रैकेट वाला दोनों का जो मान आता है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका गुणनखंड विधि से हम ज्ञात कर लिए हैं। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर आपका 3 आ रहा है, 2x प्लस कितना x, तो कितना हो गया 2 1 3x और यहाँ पे गुना करने पर भी मान दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन लिया जाएगा x का, तो x जब हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे x जब कॉमन लेगा तो कुछ नहीं, तो 1 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, प्लस 2, तो बचेगा कितना x प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और इसका 0 के बराबर करना है। तो x प्लस 2 बराबर 0
और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान एगो आ गया -2 और x का मान एक आ गया -1। तो ऑप्शन में चेक कीजिए -2 और -1 कौन है, तो -1 ऑप्शन ए है और -2 इसी में दिया गया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहेंगे तो सबसे पहले इसका मान लिखेंगे, इसका 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद हमें इसका x प्लस 2 का 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब कहीं से भी इसका कर सकते हैं, कोई चेंज कोई गड़बड़ आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, -2 ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि के माध्यम से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं और कन्फर्म रहिए, प्रश्न पूछेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो 0 थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री की 60 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान, दोनों का मान सेम होता है। कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का हम कितना 45 डिग्री करेंगे तो 1/√2 होगा, बराबर कॉस थीटा है तो उसका वहाँ भी हम 45 डिग्री करेंगे तो 1/√2 होगा। यानी कि दोनों का मान कितना, थीटा कितना डिग्री रखने पर बराबर आ रहा है, तो 45 डिग्री रखने पर आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, कौशिक 45 डिग्री का मान होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति में जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के दिया गया टेबल, आप इसे याद कर लीजिएगा, इससे कन्फर्म रहिए। 2 प्रश्न पूछेगा, 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। तो दोनों सीटिंग में आपसे यह टेबल से प्रश्न पूछेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। तो साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री, जो आपका टेबल दिया गया उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूछा गया कि कौशिक 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना, √2 पर कौशिक 45 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या होगा। तो फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा बॉस कि गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो फार्मूला होता है 4πr²। और दिया गया कितना, तो दिया गया है 144 पाई दिया गया, 144 पाई दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ का मान दिया गया। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप इसको 36 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा √36, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, गोला, शंकु, ये सब का फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका फार्मूला भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो फार्मूला याद रहेगा तभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान होगा। यह सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। तो चलिए इसको cot a बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। तो cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, b/p होता है। अब पूछा गया है साइन a बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर p/h होता है। तो p का मान तो दिया गया लेकिन h का मान ही नहीं ना दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, यानी h स्क्वायर बराबर p का मान 15 है, 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 225 और 64 जो तो आ जाएगा कितना, 289 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से h स्क्वायर बराबर जो आ गया 289 आ गया। तो इसीलिए h बराबर जो होगा 289 का अंडर रूट, तो यह हो जाएगा 17 का अंडर रूट, यानी कि साइन का जो मान हो जाएगा साइन a बराबर p का मान कितना है, तो 15 है और h का मान आ गया 17, इसका मान आ जाएगा 17। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, तो 15/17 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया 15/17, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15/17। तो क्या इसमें किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यह फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके माध्यम से कर्ण ज्ञात कर लिए, क्योंकि लंब और आधार दिया हुआ था और साइन ए का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, आसान प्रश्न है, इस सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो बिंदु दिया गया -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। यह रेखा है, ठीक है, बिंदु ए और बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट है -2, 3 दिया गया है। ठीक है, और बी का है 4, 1, इसका मध्य बिंदु का आपका नियामक ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। यह फार्मूला के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो x1 का मान हो गया -2 और x2 का मान हो गया ये वाला 4। ठीक है, /2 हो जाएगा, तो -2 + 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, /2, यहाँ से कट के आ गया 1,
उसके बाद y1, ये x का मान आ गया y1, तो y1 3 है और प्लस y2 1 है और बटा 2, 3 और 1 4, 4 बटा 2 कितना होगा, तो इसको काट के 2 आ गया। यानी कि जो मध्य बिंदु का नियामक आ गया है वो आ गया 1,2। तो ऑप्शन देखिए, तो 1,2 किस में है, तो ऑप्शन ए में है 1,2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फार्मूला याद रखना है मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसे लगाइएगा VVI 9 नंबर प्रश्न का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है स्क्वायर में नहीं नीचे है, ठीक है, तो बराबर होगा। प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला ये है, याद रखिएगा फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो फार्मूला होता है ना वो होता है कौशिक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से देखिए कौशिक स्क्वायर जो लिखा गया है आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटा ये सेक स्क्वायर दिया गया है आप इसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यह जो कॉस है ऊपर में जाके गुना हो जाएगा और यह जो साइन है ये नीचे में आके गुना हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए आ गया। तो कॉस बटा साइन क्या होता है, तो कॉट होता है, तो स्क्वायर में कर दीजिए कॉट स्क्वायर ए। देखिए ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए किस में है, ऑप्शन सी में है कॉट स्क्वायर ए, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। इससे 2 प्रश्न आपका आएगा, एक भाज्य भी पूछ सकता है और एक अभाज्य भी पूछ सकता है। तो चलिए दोनों हम आपको बताते हैं कि भाज्य कैसे, भाज्य पूछेगा तो उसको मान हमको किस तरह से ज्ञात करना है, और अभाज्य पूछेगा तो उसका मान हमको किस तरह से ज्ञात करना है ना। चलिए तो एक पासा है तो उसको फेंकेंगे तो ये 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6 आएगा, ठीक है, यानी कि NS का मान यहाँ जो दिया गया है टोटल कितना है 6 दिया गया, पूछा गया अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, यानी कि NE का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या है NE बटा NS, यानी कि 3 बटा 6 हो जाएगा, तो 1 बटा 2 आंसर आ गया, 3 दूना 6 काट के 1 बटा 2। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 बटा 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे बनाया है एक बार फिर से समझिएगा। पासा में टोटल जब हम एक पासा को उछालेंगे फेंकेंगे तो उसमें 1 आने या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 ही तक ना आएगा, क्योंकि एक पासा में 6 ही होता है। तो NS यानी कि टोटल इसमें प्रायिकता की संख्या हो गया वो कितना होगा, 6 हो गया, और NE का मान जो यहाँ से आ गया वो कितना आ गया, तो 3 आ गया। 3 कैसे आएगा, पूछा गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 को ना है। यदि भाज्य कहता तो भाज्य भी 3 हो जाता, कौन कौन, तो 2 4 और 6, यह सब भाज्य हो गया और यह अभाज्य हो गया। तो जो पूछेगा उसका मान आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि दिया गया है तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है, इसका मान कितना दिया गया 462 दिया गया है, तो त्रिज्या आपसे पूछा गया इसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप काटिए इसको, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी कि 231 बार में यह कट गया। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना r बराबर 231, ठीक है। तो जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 10.5, यानी कि r बराबर जो होगा 10.5 गुना 7 जब कीजिएगा तो हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। सिंपल सा प्रश्न है, फार्मूला आपका है 2 पाई r परिधि का मान दिया गया 462, बाकी आगे सॉल्व किए हैं। इस समय आप सभी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 5 5 25 4 4 16 3 5 15 ये सब हो गया भाज्य, लेकिन 29 या 1 से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, तो कौन संख्या अभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कई बार ये क्वेश्चन बताएं tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान होगा। तो ऊपर वाला डिग्री 65 डिग्री है और नीचे कितना 25 डिग्री है, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री लगता है आ रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे 90 आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। चाहे आप चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा या फार्मूला पे, ठीक है।
tan 90 माइनस थीटा पे चेंज कर सकते थे। उतना लंबा काहे हमको करना है, शॉर्ट में निकल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो बहुलक, इसमें बताया है कि जितना अंक जो अंक सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार 3 दिख रहा है, 1 2 3 4 बार दिख रहा है 3, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में डायरेक्ट आपका फार्मूला पूछा गया है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है। क्या पूछा गया है, एक लंबवृत्त बेलन जिसकी त्रिज्या r दिया गया तथा ऊंचाई h है, तो उसका आयतन। तो लंबवृत्त की बेलन की जो त्रिज्या आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर फार्मूला तो पाई r स्क्वायर h होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो पाई r स्क्वायर h डी में दिया गया, तो डी सही हो जाएगा। और आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसे VVI लगाइएगा। पूछा गया कि कर्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान होगा। तो समझिएगा, यह आपका हो गया y एक्सिस और यह हो गया x एक्सिस। तो y एक्सिस को कहते हैं दोस्तों कोटि अक्ष कहते हैं, कोटि अक्ष कहते हैं, और x को कहते हैं भुज अक्ष। क्या कहते हैं, भुज अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो दिया गया कितना 3, तो देखिए इधर आपका -y वाला होगा, इधर -x वाला होगा, इधर +x का मान होगा, और यहाँ पे आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु का यहाँ कितना होता है 0,0 होता है। तो यहाँ पे +3 हो गया और यहाँ -4 हो गया y एक्सिस का मान, ठीक है। तो पूछा गया प्रश्न में क्या, कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि किसको कहते हैं, y एक्सिस जो होगा उसको कोटि x कहते हैं। तो कोटि x पे कितना है, तो ये देखिए -4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा। यदि कहता यहाँ पे भुज का मान, ठीक है, भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान कितना x एक्सिस पर जितना होता तो 3 का मान है, तो 3 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन पूछा गया क्या कोटि का मान, तो कोटि अक्ष किसको कहते हैं जी, तो y एक्सिस को कहते हैं। तो y एक्सिस पर कितना है, तो 4 है, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। 4 नहीं -4 है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा। बस यही आपको इसमें समझना था। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में पूछा गया यदि बहुपद x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। शून्यकों का ये गुणनफल का मान पूछा गया है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो a का मान इसमें हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है फार्मूला c/a होता है। तो c कितना -6 है और बटा a यानी कि -6 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, एक असंभव घटना की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ये तो रट्टा मार ले होंगे, आपको पहले बता चुके हैं, याद रखना। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु 2,3 की मूल दूरी मूल बिंदु से होगी। तो जब भी प्रश्न में मूल बिंदु से दूरी पूछ देगा तो आपको करना क्या है, तो 2,3 दिया गया है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 + 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों का जोड़ के अंडर रूट इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 9 4 कितना 13 का रूट कितना वर्गमूल कितना होगा, नहीं निकल रहा पूरा पूरी। तो देखिए तो ऑप्शन में 13 ही रहेगा, √13 रहेगा, तो √13 दिया गया ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल बिंदु जब भी कहेगा, एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और दूसरा बिंदु मूल बिंदु से आपका उसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो जो दिया रहेगा ना तो दोनों का वर्गमूल निकाल के जोड़ देना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, उसका वर्गमूल निकाल देना है, मान आपका चला आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है cot 90 - थीटा। फार्मूला डायरेक्ट कुछ दिया गया है, तो cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें जितना भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न को एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।